आप ये देखिए 135 क्वेश्चन देखिए, हम लोग के द्वारा सीजीएल के परीक्षार्थी को 135 क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन आंसर सही पाया गया। ये उसको दिखाई नहीं देता है हेमंत सोरेन को। ये क्या है? ये सीआईडी का रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सीआईडी बोल रही है। तो मेरा 2019 से 20, 21, 22, 23, 24, 25 सिर्फ वो जीएसएससी सीजीएल की वजह से बर्बाद हुआ है। आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होता है स्टूडेंट का दर्द? आप इतना वहाँ पे तार लगा दिए हैं, ये कर दिए हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ, कुछ भी लगा दे, अगर हिमालय पर्वत भी आ जाएगा ना, तो हिमालय पर्वत को भी चीर के पार के हम लोग इस बार सीजीएल को रद्द के लिए विधानसभा तक पहुँचेंगे। लाठीचार्ज हुई तो आपका क्या, लाठी खाने को रेडी है? बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है। हम लोगों की तरफ से शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन अगर प्रशासन के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए हम लोग तैयार है। आंदोलन है वो शांति का आंदोलन है, लेकिन अगर उस तरह की स्थिति बनती है तो क्या आप तो खाया जाएगा, मार खाया जाएगा, क्या किया जाएगा। लेकिन हमारा पूरी तरह से सोच है कि शांतिपूर्ण ढंग से मार्च हो, कुछ अभद्र कुछ ना हो, ऐसा टाइप। असिस्टेंट प्रोफेसर की है जो गवर्नमेंट, वो 17-18 ईयर से नोटिफिकेशन ही नहीं आया। जो बीएड जो टीचर एग्जाम है वो उनका कोई एग्जाम हुआ ही नहीं, कितने साल पहले हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो यही सब चला हुआ है, सब मतलब कुछ भी मतलब व्यवस्था वैसा है ही नहीं कि लोग अपना कैपेसिटी। पूरी भूमिका के साथ, पूरे सपोर्ट के साथ रहिए और भीड़ में रहिए और एकत्र रहिए, क्योंकि एकता में ही बल है। हेलो गाइस, वेलकम टू अड्डा ब्लॉग। जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है, और ये जमाना अब डरने का नहीं, झुकने का नहीं, बल्कि आंदोलन का है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग उपस्थित है फिर से जयपाल सिंह स्टेडियम में, जहाँ आज कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से अगर कोई कर रहे हैं तो झारखंड के छात्र कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी मात्रा में हमारे जितने भी भाई बंधु है वो अलग अलग जिला से आए हुए हैं, सिमडेगा, डाल्टनगंज, धनबाद, रामगढ़, देवघर और विभिन्न स्थलों से, यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि दिल्ली वगैरह से भी लोग पहुंचे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम छात्रों का समर्थन के लिए। कल 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव हो रहा है, और सरकार को झुकाना है तो झुकाना है। आप लोग आइए, हमारे छात्रों का समर्थन करिए। हम छात्र आपका समर्थन आपके लिए यहाँ पर बैठे, किसी और के लिए नहीं। तो आइए, कल भारी मात्रा में विधानसभा का घेराव करते हैं और सरकार को बताते हैं कि हम छात्रों में भी वो एकता है, एकता में ही बल है मित्रों, एकता में ही। इसलिए अड्डा ब्लॉग को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। तो हमारे साथ जो है कुछ भाई लोग जुड़ चुके हैं। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग संथाल परगना दुमका से आए हैं। कहाँ से? नाम भैया? डेविड हेम्ब्रम। ठीक है भैया, आप लोग जो आए हैं इस आंदोलन में कितने दिनों से यहाँ पर है? हम लोग आज को पहला दिन है। पहला दिन है। हाँ, मुख्य रूप से क्या लगता है कि आप लोग मुख्य रूप से आज ही क्यों आए हैं? आज को इसलिए आए हैं क्योंकि कल का जो आह्वान था कि विधानसभा का घेराव करना, तो इसलिए हम लोग आए हैं। हाँ, ठीक है। तो कल कैसा, मतलब यहाँ से पदयात्रा यहीं से निकलेगी या कैसे आप लोग जाएंगे? यहीं से पद यात्रा निकलेगी, क्योंकि यहाँ से विधानसभा की जो दूरी है लगभग 12 किलोमीटर है लगभग। लेकिन हम लोग के लिए मायने नहीं रखता। ये जो दूरियां है ना, ये 12 किलोमीटर बहुत कम है। उससे बड़ा हम लोग के साथ धोखाधड़ी हुआ है, इससे बड़ा धोखाधड़ी हुआ है। जी जी। तो मतलब पूरी तरह से मतलब सरकार को एनीहाउ झुका देना है, एकदम झुका देना है। जब तक सरकार इसमें नहीं झुकेगी, नहीं मानेगी, अपना जो गलतियां की है उसमें सुधार नहीं करेगी, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। मर जाएंगे लेकिन आंदोलन करते रहेंगे, प्राण त्याग देंगे लेकिन आंदोलन करते नाम सुमन सोरेन। तो आप कहाँ से आए? हम भी दुमका से ही आए। तो सरकार की, जैसा कि सरकार भैया ने बताया, सरकार विषय में हेमंत सरकार जो है, आप कितने वर्षों से शिक्षा मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? कौन से एग्जाम की? मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है 2019 में जी। तभी निकला था उसमें जेएसएससी सीजीएल जी, तो वो फॉर्म वो मैंने भरा और तभी से उसी का तैयारी करने लगा जी। तैयारी किया 2 साल में फॉर्म दोबारा भरने को बोला, बाला बार कैंसिल किया गया, दोबारा फॉर्म भरने को बोला। ठीक है, फिर एग्जाम पहुंचा, फिर एग्जाम भी नहीं हुआ। उस सीजीएल की वजह से 3 साल उसी में मेरा टाइम स्पेंड हो गया। फिर ऊपर से जब इसका रिजल्ट निकला तो इसका बाद में पता चला उसमें भी धांधली हुआ है। तो मेरा 2019 से 20, 21, 22, 23, 24, 25 सिर्फ वो जीएसएससी सीजीएल की वजह से बर्बाद हुआ है। मतलब लगभग 19 से भर रहे हैं तो 5, 6 और मतलब 7-8 साल आपका जी बर्बाद हो गया। मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहूंगा, देखिए हमारे नौजवान का आपने लगभग 8 साल खा लिया। जिस वक्त
लोग हर एक लड़के या लड़की मतलब एक विद्यार्थी का जो है पूरा जिम्मेवारी अपने घर का होता है, और ये व्यक्ति जो है आज 8 साल के पश्चात भी यहाँ पर आंदोलन के लिए आए हैं। भैया आपका शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम अमित सरन हुआ, मैं भी दुमका से ही आया हूँ। जी जी, हम लोग इसलिए आए हैं, यह बहरी गुंगी सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। जी जी, क्योंकि जितना भी ये हम पे प्रहार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका जवाब आंदोलन के माध्यम से देना चाहते हैं कि हम लोग आपके बच्चे हैं, आप हमारे गार्जियन हैं। जब तक आप हमारी बातें नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग अपनी दुख दया किसको सुनाएंगे। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारी बातें जल्द से जल्द सुनी जाए, और JSSC CGL जिससे हम लोग का जिंदगी बर्बाद हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करे सरकार। 17 साल चल रहा है हेमंत सरकार के, ठीक है ना। जी जी। आप उनके मात्र 5 अच्छे काम बताइए। देखिए, काम तो उसके बहुत सारे होंगे, लेकिन जो छात्र हित में काम किए होंगे उसमें से शायद हमको तो नहीं लगता कि कोई ऐसा काम होगा जो हम लोग के छात्र हित के लिए हो। जी, शायद किए होंगे, बहुत सारा योजना होंगी गांव विकास के लिए, ग्राम विकास के लिए, पता नहीं। लेकिन स्टूडेंट जो मतलब भविष्य, आने वाले भविष्य है, वही लोग पे तो निर्भर है, और वो लोग के लिए अगर फायदे में नहीं रहे तो फिर सरकार किस काम की। बिल्कुल। क्या सरकार CBI जांच को एग्री करेगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उनसे अगर CBI जांच करती है तो शायद उनकी सरकार भी गिर सकती है। इस पर आपकी क्या विचार है? अभी तक आंदोलन हुआ है, अभी तक को देखते हुए तो नहीं लगता है कि सरकार शायद मान जाए, लेकिन हम लोग भी इतना ही जिद्दी मन लेके बैठे हुए हैं कि जब तक ना सुने तब तक उसको सुनाएंगे। ये आप लोग कहाँ से आए पहले बताइए। मैं कोडरमा से आया हूँ, कोडरमा से, गढ़वा जिला से। हजारीबाग कोडरमा। हजारीबाग का लड़का लोग को तो आने नहीं दिया, ज्यादा सुन रहे। हम लोग ट्रेन से बैठ गए छुपके छुपके, पहले ही डर गए सरकार। हाँ, इसलिए हम लोग खुद से ट्रेन से आए पकड़ के। चलिए ठीक है। पहला दिन भी रोक लिया गया था, बस को सारा बस को रिटर्न कर लिया गया था, छात्रों को उतार दिया गया था प्रथम दिन। गांधी मैदान में फोर्स लगा दिया गया था पुलिस। तो कल जैसा कि यहाँ से विधानसभा घेराव पदयात्रा होगी और विधानसभा का घेराव होगा, ठीक है। तो अब वहाँ पर विधानसभा जाकर किस तरह से आप इस छात्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइएगा? जहाँ तक प्रशासन हमें जाने देगी वहाँ तक हम लोग जाएंगे। हम लोग का प्रदर्शन पूरा शांतिपूर्ण रहेगा। ये तो जहाँ पे रोकेगी हम लोग वहीं बैठ के अपनी मांगों को रखेंगे। जी ठीक है, पूरा शांतिपूर्ण होगा प्रदर्शन। अगर हिंसक माहौल आया, ओके, आंसू गैस, पानी छोड़ना, इस तरह का, उस पर हम छात्रों की क्या भूमिका रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रदर्शन होगा पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा, राइट। जो प्रशासन है उनको ये ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि वो आंसू गैस चलाए या फिर वाटर कैनन का यूज करे। जी, अगर उसका यूज होता है हम लोग उसका सामना करेंगे। अगर उपद्रवी होगा तो हम लोग उसको प्रशासन को सूचित करने का काम करेंगे। लाठी चार्ज हुई तो आपका क्या, लाठी खाने को रेडी है? बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है। हम लोगों की तरफ से शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन अगर प्रशासन के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए हम लोग तैयार है। किस प्रकार से आपका नारा क्या रह सकता है? अगर आप जैसे हजारीबाग से आ रहे, हजारीबाग के लड़कों से सरकार पहले डरी हुई है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है ना। ठीक है, तो वहाँ आप लोग का क्या नारा रहेगा? सबसे पहली बात है कि जिसमें 90% 80% जो सीट बिका हुआ है, जैसे CGL का खासकर, जैसे CGL और उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्क जो भी है, जितना सारा जैसे का जो एग्जाम लिया हुआ है, TDP जो भी है, जो लिया हुआ है, उसके पूरा सबसे पहला काम है कि कैंसिल करना। उसके बाद ही हम लोग कुछ हटेंगे तो फिर पीछे हटेंगे। तो उसके पीछे हम लोग कोई काम सुनने नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। एक और ट्रेन अभी आती आज, तो इससे दोगुना भी आपको देखने मिलकर। अभी जो ट्रेन में हम लोग आए हैं उसमें लगभग 2000 बच्चे आए हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसी ट्रेन में हम लोग आए हैं। तो हमारा जो कोर डिमांड है करप्शन को खत्म करना, उसके लिए CGL का परीक्षा जो है उसको रद्द करना ही पड़ेगा। आपने अपॉइंटमेंट दे दिया, उससे वो कंडीशनल अपॉइंटमेंट है, आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके इसको कैंसिल करना ही पड़ेगा और CBI को जांच के लिए लगाना ही पड़ेगा। अगर जैसा कि देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा, सरकार सभी मांगों को एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है ना, लेकिन CBI जांच से सरकार भी डरी हुई है, ठीक है, क्योंकि अगर CBI जांच करती है तो हेमंत सोरेन का पत्ता साफ हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये मांग अगर सरकार आप लोगों की नहीं रखती है तो इस पर आप लोगों का क्या भूमिका हो सकता है? जी, हम लोग तो अभी क्या है ना कि हम लोग जब विधानसभा जाएंगे घेराव करने, तो हमारा वो अनिश्चितकालीन ही होगा एक तरह से। चाहे हम लोग को 48 आवर्स तक बैठना पड़े, हम लोग वहीं बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे जो भी हो वहीं बैठे रहेंगे। जी, पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि हमारा जो डिमांड है वो जेन्युइन है। देखिए, यहाँ पर जो है आज लगभग 5-7 दिनों से हमारे देवेंद्र नाथ भैया बैठे हुए हैं अनशन पर, उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए तो तहे दिल से उनके लिए प्यार निकलता है। सारे स्टूडेंट उनके मार्गदर्शन में शुरू से रहे हैं, उनके लिए तो बहुत प्यार निकलता है दिल से। भैया का नाम सबसे पहले जानेंगे। मेरा नाम MD रज़ाक अंसारी है, मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ जी। अब आज हम लोग का 9 तारीख है, कल हम लोग का विधानसभा घेराव है, इसीलिए हम लोग आज धनबाद से आए हैं। और लगभग आज 10,000 की संख्या में आज हम लोग फिराए लाल चौक में भी हम लोग मसाल जुलूस किए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है।
सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग का 3 बार बर्ता हो चुका है। 3 बार बर्ता हुआ। सरकार ने हम लोग को डेलीगेशन टीम को बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने बोला कि आप लोग को जो मांगे हैं बताइए, आप लोग को सारे मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन पहले से जो सिस्टम 2024 से आते आ रहा है, लीपापोती, सरकार इतना माइंड गेम खेलती है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं ना, सारे पढ़े लिखे हैं, सब पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। और स्टूडेंट के साथ में ये जो आप लीपापोती है, जो गेम खेलते हैं ना, ये आपको अब नहीं चलने वाला है। गेम किस प्रकार से खेला? 2024 में जब सीजीएल एग्जाम होती है, तो जब सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसके बाद क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा वायरल हुआ। हमने सारा साच दिया, यहाँ तक कि सुधीर गुप्ता जी के वहाँ जो सचिव हैं जेएसएससी के, उनको भी हम लोग ने सारा दिए साच देने के बाद में उन्होंने नहीं माना हम लोग को बात को। हम लोग आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद हम लोग को मार पीट करके भगा दिया गया। उसके बाद हम लोग लास्ट में अंत तक कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। कोर्ट में जब गए, तब आनंद फानंद ने झारखंड सरकार क्या किया, अपना जो झारखंड स्टेट का होता है पुलिस विभाग में सीआईडी के टीम का चयन गठित करती है और उसके बाद जांच करवाती है। पहला बार जब जांच होता है तो नो डाउट बहुत अच्छा जांच हुआ। सीआईडी की टीम ने नेपाल गए थे बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए, नियामतपुर गए थे पढ़ने के लिए, आसनसोल गए थे, पटना गए थे, गया गए थे, और झारखंड के रांची वगैरह में हुआ था। उन्होंने रिपोर्ट अच्छा निकाला था। बट उन्होंने जब रिपोर्ट निकाला ना, तो झारखंड सरकार ने क्या किया कि उस जो टीम था सीआईडी का, उसको ही बदल दिया और उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। फिर से अपना जो उसके हिसाब से काम करे, उस टाइप का सीआईडी को फिर से चयन करती है। अब फिर से उसको कोर्ट में पेश किया गया कि नहीं, थोड़ी मोड़ी अनियमितता हुई है, बारीक ये हुआ है, ज्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। तो कोर्ट ने भी क्या किया, उसके बाद में कोर्ट ने भी उन लोग को नियुक्ति पत्र देने का प्रस्ताव कर दिया। लेकिन उसमें एक चीज लिखा हुआ था कि ये आने वाला फ्यूचर में बाधित हो सकता है। तो ये पूरी तरह से चार्ज जो था इस सरकार का था। पता नहीं सरकार इसमें संलिप्तता है कि नहीं है, लेकिन आज तो पूरी तरह से पता चल रहा है कि है। क्यों? क्योंकि सीबीआई से जब हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच कराओ, सीजीएल को रद्द करो, ये सारे मांगने के लिए रेडी है कि हम जेपीएससी का जितना एग्जाम है सारा रद्द कर देंगे, हम सिस्टम चेंज कर देंगे, हम एग्जाम देंगे, हम रिफॉर्म करेंगे, हम कैलेंडर जारी करेंगे, लेकिन ना, हम सीजीएल के बारे में बात नहीं करेंगे। तो एक नंबर, मुझे बोलने में जानते इतना अशब्द निकल रहा है, बट मर्यादा में रहेंगे क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं। नियुक्ति पत्र हम लोग ने 1000 बार बोला कि पहले जांच हो, उसके बाद नियुक्ति पत्र देना, लेकिन ढोल नगाड़ा बजा करके मोहम्मदी मैदान में डीजे के साथ में नाच करके नियुक्ति पत्र हम लोगों को दिखाने के लिए दिया। और आज जब हम लोग सीआईडी का जो पहला रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट को जब हम लोग निकालते हैं, तो जो पढ़ने के लिए गया था नेपाल, या जो पढ़ाने के लिए लेके गया था नेपाल, 135 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन खुद कबूला है। मैं आपको बोलिएगा तो मोबाइल से दिखा सकता हूँ, हमारा मोबाइल में है। 120 क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, 120 क्वेश्चन खुद से कबूला है। ये देखिए, आप देख रहे हैं सर, आप ये देखिए 135 क्वेश्चन देखिए, हम लोग के द्वारा सीजीएल के परीक्षार्थी को 135 क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन आंसर सही पाया गया। ये उसको दिखाई नहीं देता है हेमंत सोरेन को। ये क्या है? ये सीआईडी का रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सीआईडी बोल रही है, जिसका जांच आपने बैठाया है। जो टीम आपके अंदर में काम करती है, उन्होंने बोल रहा है कि 135 में 120 क्वेश्चन सही हुआ है। अब किस बात की आपको पहुंच चाहिए? इतना कुछ दिखाने, अब क्या कलेजा निकाल दूं? कलेजा निकाल के दिखाओ, तब आपको विश्वास होगा कि पेपर लीक हुआ है। आप बोल दो ना कि हमने पैसा खाया है, हम सेटिंग कराए हैं, इस कारण से हम रद्द नहीं करेंगे। अगर सीआईडी या सीबीआई जांच करेगा तो मेरे ऊपर में आंच आ जाएगा, अब हमको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, हमको जेल जाना पड़ेगा। ये डर है आपको? एक तो रद्द कर नहीं रहे हो, और सीबीआई से जांच कराने में क्यों डर है आपको? किस बात की डर है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये जो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, इसको शर्म नहीं आया? अभय तिवारी जेएसएससी सीजीएल में सेकंड टॉपर है, सेकंड टॉपर। अब ये टीडीपीएल कंपनी का मैंने डायरेक्टर है, मैं भी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। अगर मैं भी स्टूडेंट के साथ बैठूंगा, जो क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूँ, अगर स्टूडेंट के साथ बैठेंगे सर, आप मुझे बताओ मैं टॉपर होऊंगा कि नहीं? क्वेश्चन तो हम खुद बनाए हैं। तो वो क्वेश्चन बनाता है, वो एग्जाम में बैठता है, अब खुद पास करता है, सेकंड टॉपर। अपना बीबी पास कर जाती है, अपना भाई पास कर जाता है, उसका खानदान में सारे पास हो जाते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सीजीएल एग्जाम छोटा मोटा एग्जाम नहीं था। 2200 सीट में 3.5 से 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। एक सेंटर में लगभग 500-600 बच्चा एग्जाम देता है,
तो 1 या 2 लड़का का चयन होता है, सिर्फ 1 या 2 लड़का का चयन होता है। इतना टफेस्ट एग्जाम और इस लेवल का एग्जाम होता है। लेकिन आप बताएं, घर का पूरा फैमिली का, खानदान का, सबका हो गया है। कितना महारथी है। एक बार बैठे हमारे साथ में टॉकिंग करने के लिए बैठे, तब उसको पता चले कि हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं। मैं खुद खोट्ठा में 100 में 97 सही किया हूँ। आज भी मेरे पास वो मार्कशीट है, 100 में 97 सही किए हैं। उसके बावजूद हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। 2015 का वैकेंसी है। आज पढ़ के देखिए एज कितना हो गया है। सीजीएल को लेकर के 10 बार एग्जाम दिया, 10 बार सेटिंग होता है, रद्द होता है। लेकिन इस चीज को जब इन्होंने 2024 में एग्जाम कराया, हम बोले कोई बात नहीं है, अगर सेटिंग हो गया है तो आप सबसे अच्छा इसको रद्द कर दीजिए। और इतना बड़ा एग्जाम है भारत देश में, जो सीजीएल का एग्जाम होता है, चाहे बिहार में लो चाहे यूपी में ले लीजिए, पीटी प्लस मेंस होता है, 2 एग्जाम। लेकिन इन्होंने इतना चालाकी से एक सिंगल एग्जाम कराया और सिंगल एग्जाम में इन्होंने क्या किया, सेटिंग करके रफा दफा कर दिया। तो आज अब हम लोग जागरूक हो गए हैं, अब हम लोग मानने वाले नहीं है। खुद मैं अपना माँ बाप को कल बोल के आया हूँ कि अगर हम आए, हम घर वापस आएंगे तो एग्जाम रद्द करके आएंगे अथवा हम नहीं आएंगे। चाहे मुझे भूखा मरना पड़े, डंडा खाना पड़ेगा तो डंडा खाएंगे, गोली मारेगा तो सीना यहाँ पे है, यहाँ पे गोली मरवा दो आपका पुलिस से। लेकिन इस बार सीजीएल रद्द मतलब रद्द होना चाहिए, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं। ये जो जीपीएससी का दिखाना, आपको शर्म आना चाहिए। इस्तीफा दे देने से क्या होता है, हमारा एज वापस आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। एज वापस आ जाएगा? बिल्कुल। मेरा मेहनत वापस आ जाएगा? उसको काउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर, फांसी होना चाहिए। ऐसा अध्यक्ष को बनना नहीं चाहेगा, उसको फांसी की सजा दिलाओ। स्टूडेंट का मुद्दे पे 26 साल में सिर्फ हम लोग के साथ में छलने का काम किया है, लूटने का काम किया है। तुम सारा कोयला बेचता है, बेचो। तुम बालू बेचता है, बेचो। तुम मिट्टी, कुछ पत्थर बेचता है, बेचो। लेकिन स्टूडेंट का जो हक है एक सीट के लिए, उसको तो कम से कम बचा के रखो यार। बिल्कुल। रात दिन एक छोटा सा कमरा में 55 पढ़ाई करते हैं। आपको क्या लगता है नेता लोग अपने आप को बहुत बड़ा तिस्मार खान समझता है? तुम झारखंड का नेता है ना, आकर के बैठो झारखंड। अब आज पूछो कि झारखंड के बारे में एक सवाल हमारे साथ पूछो, एक पुर्जा खोल के रख देंगे। आप अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरा डिटेल नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं करना है, क्योंकि हमारा खानदान में पॉलिटिक्स में है नहीं। हम लोग चाहते हैं मेहनत करके एक अच्छा सिस्टम एग्जाम लो। अगर मेरे में क्षमता है तो मुझे एक सीट मिलेगा, अगर मेरे में क्षमता नहीं है कोई बात नहीं है, कोई जेन्युइन कैंडिडेट को मिलेगा। लेकिन सेटिंग वाला का नहीं होना चाहिए, ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी मान जाते हैं आप मान जाइए, सीजीएल को रद्द करिए। नहीं तो कल 10 तारीख आप देखेंगे। आपको लगता है ना कि लोग बरसात में थक गए हैं, आपको बिलीव नहीं है। 29 तारीख को भी मैंने आया था, उस समय 200-400 लोग थे, फिर उसके बाद संख्या बढ़ा, फिर बढ़ा। आज 16 दिन हो गया है, आज लगभग 50,000 की संख्या में बढ़ा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अकेले चलना स्टार्ट किया था, हजारों लाखों आए थे। आज वही रास्ते में हम लोग चले हैं। आज 2-4 करते करते अभी 50,000 की संख्या है। आप नहीं मानोगे, 3.5 करोड़ आबादी है झारखंड में। सारे लोग गार्जियन, मम्मी पापा, अभी तो स्टूडेंट आए हैं ना, उस समय सारे गार्जियन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक ही चीज में अच्छाई है, स्टूडेंट इतना तकलीफ में है, जितना जल्दी होगा सीजीएल को रद्द करिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब फिर से इसको सीआईडी या सीबीआई से जांच कराइए, जो दोषी है उसको कठोर से सजा मिलना चाहिए। और जल्दी से जल्दी इस एग्जाम को फिर से पीटी और मेंस की तरह से करिए, जो कैंडिडेट जेन्युइन होगा उसका हो जाएगा। सिवान देखा हुआ कल यहाँ पर अगर ऐसा हो। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी, क्या वो इतना डरपोक है या थोड़ा सा शर्म नहीं आता है? हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं। आपका जो बहराज कान है ना, ये कान जो है ना, जो जहाँ पे आपको सुनाई नहीं देता है, इस सुनाई के लिए विधानसभा जा रहे हैं। हम लोग विधानसभा तो नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग नेता नहीं है। हम आपके अंदर नहीं, बाहर जाकर के हम लोग बैठेंगे। आपको किस बात का डर है कि आप इतना फोर्स बुला रहे हैं? तार लगा दिए आप, इतना प्रशासन जो लाए हैं, क्या खर्चा नहीं होता है? किसका पैसा में खर्चा करते हैं? आप इतना पुलिस बुलाते हैं। हमें लोग का है ना, आज घर से हम लोग भाड़ा खर्चा करके मांग करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होता है स्टूडेंट का दर्द? आप इतना वहाँ पे तार लगा दिए है, ये कर दिए है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ, कुछ भी लगा दे, अगर हिमालय पर्वत भी आ जाएगा ना, तो हिमालय पर्वत को भी चीर के पार के हम लोग इस बार सीजीएल को रद्द के लिए विधानसभा तक पहुंचेंगे। और सारे विधायक जो 81 विधायक है,
जितना मंत्री है कोई भी पार्टी का, सबको पता चले कि झारखंड में हो क्या रहा है, स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। कितना बर्दाश्त करें हम लोग, कितना बर्दाश्त करें। कुछ भी लगाए, हम लोग इस बार जाएंगे और हमारा जो जायज मांग है उसको हम जरूर आपसे मांगेंगे। भैया आपका नाम? मेरा रोहित नाम हुआ। कहाँ से आए आप? हम एक्चुअली रांची से हैं। एक्चुअली रांची से। चलिए, यहाँ पर देखते हुए क्या लग रहा है कल की स्थिति क्या होगी? कल तो है हम लोग का विधानसभा का घेराव है जी, और उम्मीद है कि बहुत सारा स्टूडेंट लोग आएंगे और इसमें भाग लेंगे। जैसा पता चल रहा है कि वहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है, पूरे मतलब व्यवस्था है छात्रों के लिए अच्छा खासा। अगर उस तरह के अगर किसी ऐसे तो शांतिपूर्ण माहौल हम छात्रों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन अगर कोई आक्रोशित मामला होता है तो उस पर आप लोगों का क्या? नहीं, हम लोग के जो शांतिपूर्ण घेराव है विधानसभा का, और इस बार सब स्टूडेंट लोग का इरादा बना लिया कि आर या पार का लड़ाई है जी। हम लोग सीजीएल के स्टूडेंट है और हम लोग चाहते हैं कि सीजीएल रद्द मतलब रद्द। तो आपका नाम? मेरा नाम बिपिन सोनी हुआ। कहाँ से आए? हम गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से आए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि दिल्ली और यहाँ दोनों में आपको क्या अंतर देखने को मिल रहा है? दिल्ली और रांची का जो प्रोटेस्ट था उसमें अंतर तो जरूर है, जैसे कि सभी लोग देख रहे हैं तो सबको पता भी होगा। जैसे कि दिल्ली में बहुत सारा हुड़दंग हुआ था, बहुत सारे गलत गलत नारे लगाए गए थे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में अभद्र बातें बोली गई थी, उनके माता जी के बारे में भी अभद्र बातें बोली गई थी। तो ये सब आपको यहाँ पर एक वर्ड भी नहीं ऐसा मिलेगा कि यहाँ के सीएम के बारे में, यहाँ के मंत्री के बारे में, यहाँ किसी के बारे में कोई गलत वर्ड बोला। यहाँ सब शांतिपूर्वक और गांधीवादी तरीके से अपना सब मांग रख रहे हैं, और जो मांग है वो छात्रों का बहुत ही उचित है। इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, जरूर संज्ञान लेना चाहिए। भैया आपका नाम? अभिषेक हुआ। कहाँ से आए? रांची से ही है। रांची से ही है। जैसा कि आप पूरा देख सकते हैं कि इतना छात्रों का आक्रोश देख सकते हैं सरकार के प्रति, और कल जैसा कि पता चल रहा है कि 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों की भीड़ रहेगी। होनी भी चाहिए, सबका अपना फ्यूचर की बात है, अपना हक की लड़ाई के लिए आना चाहिए। ठीक है। तो शांतिपूर्ण ढंग से मार्च का है तो उसमें करना चाहिए, अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए। कल अगर छात्रों के लिए जो व्यवस्था वहाँ प्रशासन हेमंत सोरेन द्वारा किया गया है, अगर लाठी डंडा चार्ज होता है, कैनन गैस चलता है या किसी प्रकार कोई भी, तो वो उस चीज के लिए आप रेडी है कि नहीं? वैसे तो संभावना बहुत कम है, क्योंकि शांतिपूर्ण अभी तक जितने भी लीडर्स है वो कह रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो शांति का आंदोलन है। लेकिन अगर उस तरह की स्थिति बनती है तो क्या आप? तो खाया जाएगा, मार खाया जाएगा, क्या किया जाएगा। लेकिन हमारे पूरी तरह से सोच है कि शांतिपूर्ण ढंग से मार्च हो, कुछ अभद्र कुछ ना हो ऐसा टाइप। जी, हमारे साथ जुड़ चुके भैया सर्वप्रथम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ विवेक ठाकुर। आप कहाँ से आए? मैं रांची से हूँ। रांची से। दीदी अपना नाम बताइए। रीना। आप भी यहीं से? हाँ, मैं सिस्टर है। मेरा क्वेश्चन होगा कि इस जो आंदोलन जो मात्र 200 लोगों से शुरू हुई थी, ये आंदोलन आज इतना विकराल रूप ले चुकी है कि कल को जो है यहाँ से विधानसभा का पदयात्रा घेराव, उसमें 50,000 से 1 लाख लोग जुटने वाले हैं। इस चीज को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये आंदोलन हमेशा से चलता आया था, छोटे छोटे स्तरों पे। अब जाके ये थोड़ा बड़ा हुआ है जी। और लोग पीड़ित है जी। हम लोग पीड़ित है। मेरी बहन 4 साल 5 साल से तैयारी करी, मैं खुद 2 बार दे चुका हूँ, तो पीड़ित है हम लोग। तो अब जाके हमें थोड़ा मंच मिला, एक उम्मीद थोड़ी जागी हुई, इसलिए लोगों का इतना, वो कहते हैं ना कि आप चलते गए कारवां बनता गया, वो कारवां अब दिख रहा है स्तर पे। अब जाके हुआ कि किसी भी चीज का अर्थ हो जाता है तो लोग आते हैं, निकलते हैं, बाहर बोलना पड़ता है, तो वो चीज अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है। ये विकराल रूप का कारण हो गया जी। तो कल जो यात्रा में आप विधानसभा घेराव में क्या आप लोग सम्मिलित रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो मतलब आज रात भर यहाँ यही रहने का विचार है? ये हाँ, विचार तो ऐसा ही है, कुछ विचार ऐसा ही है। यहाँ जो दिल्ली में स्थिति हुई थी और यहाँ की स्थिति, दोनों में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो सिंपल सा स्टैंड है कि दिल्ली में भी स्टूडेंट थे, यहाँ भी स्टूडेंट है। अंतर है लोगों का व्यवहार का, स्वभाव का, और यहाँ पे लोग जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे एजेंडास का अंतर नहीं होने दे, कोड ऑफ कंडक्ट बना गया। जो कुछ लर्निंग्स थे दिल्ली में, जो कुछ सही गलत हुआ, वहाँ से कुछ लर्निंग्स लेके यहाँ पे जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा, बहुत ही सराहनीय है जी। तो वो अंतर है, बाकी तो वहाँ भी स्टूडेंट थे, यहाँ भी स्टूडेंट थे। आप किस चीज की तैयारी? जेपीएससी? मेरा मोह भंग हो गया जी, तो मैं अब पीएचडी करूंगा, हायर स्टडी करूंगी। हाई स्टडी करेंगे। जब तैयारी करोगे कि कन्वर्ट होना चाहिए? देखिए, आप कितना भी बोले, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा है। अभी हम एक सरकारी कॉलेज से पढ़ करके एक IIT IIM के बच्चों से कम्पीट करेंगे। मुझे लगता है कि मेरा वो स्तर, मैं अभी पढ़ाई वो उस लेवल का हुआ नहीं है, इसलिए हमारा जो एक एजुकेशन सिस्टम जो झारखंड का है, तो मैं यहाँ की एग्जाम की तैयारी करूँ, इस लेवल पे मैं फाइट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने जेपीएससी को चुना। जैसा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लगभग 5-7 वर्षों से गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनके 5 अच्छे कार्य बता सकते हैं आप? काम तो बहुत सारे हैं,
बट एक ऐसा तो मेरे को अभी इमीडिएट याद नहीं आ रहा है, बट है अच्छा काम, ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं करे। क्योंकि 5-7 वर्ष गद्दी में बैठने के पश्चात भी अगर आप नहीं बता पा रही एक काम तो नहीं, वैसा कोई कंक्रीट हुआ नहीं। एक है मैया सम्मान योजना जो लोगों को लगता है कि सही है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये योजना पहले बता दो कि ये योजना है जिसपे हर महिला को 2500 रुपए मिलते हैं, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि ये अमाउंट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए कि वो कमाए 2500 रुपए क्या है, वो उससे ज्यादा कमाए। एक वो उनको कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको पढ़ाई पे, एजुकेशन पे ध्यान देनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब है उस पर ध्यान देनी चाहिए, ये सब पे ध्यान देनी चाहिए। जबकि उनको कैश दे रही है और बस बोलते हैं ना कि आप बच्चे को आप बोले पालने के बजाय आप उसको 10 रुपए दे रहे हो, बोले कि जाओ बेटा तुम खा लो, तो वो गलत मेरे को लगता है। मतलब इनडायरेक्टली आपका कहने का तात्पर्य है कि वोट बैंक खरीदने का तरीका है। हाँ, ये बिल्कुल फ्री बीज हम लोग सपोर्ट नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि आप काम करो, डेवलपमेंट पे काम करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो, एजुकेशन पे काम करो, आप लोगों को मौका दो को वो फेयरली अपना जो भी कैपेसिटी अपना बिल्ड करे, शो करे, सब कुछ करे। आप एक फेयर ग्राउंड प्रोवाइड करो। आप ऐसा नहीं कि आप बना के दे दो, उनको दो, वो खुद बनाए, बट वो एक सर्कमस्टांसेस वैसा दो कि वो ग्रो करे, वो बनाए, खुद करे। बट वही अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पा रही है यहाँ पे, ना ही एजुकेशन में मिल पा रही है। और गवर्नमेंट जॉब का तो देख ही रहे, एक एग्जाम नहीं हुआ है जो एक एग्जाम कोई गिन के बता दे, एक एग्जाम कि सिर्फ जेपीएससी की बात है, सीजीएल जेपीएससी की जो सीजीएल जैसे सीजीएल की बात हुई है, एक्साइज कांस्टेबल की बात है, बहुत सारी एग्जाम है। इवन ये तो हो रही है, बहुत सारी एग्जाम है जो कि हुई, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर की है जो गवर्नमेंट, वो 17-18 ईयर्स से नोटिफिकेशन ही नहीं आया। जो बीएड जो टीचर एग्जाम है वो उनका कोई एग्जाम हुआ ही नहीं, कितने साल पहले हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो यही सब चला हुआ है, सब मतलब कुछ भी मतलब व्यवस्था वैसा है ही नहीं कि लोग अपना कैपेसिटी मतलब सीधा सीधे जो व्यवस्था में बैठे हुए भ्रष्ट आचरण वाले लोग हैं, भ्रष्ट आचरण वाले लोग हैं, वो उनको जनता से कोई मतलब नहीं है लगता है, वो अपना बस करे जा रहे, क्या करे पता नहीं। ये अभी कुछ दिनों पहले एक समारोह हुआ था खेलगांव स्टेडियम में हमारे कोटवार में, नौकरी वितरण समारोह या उसी से रिलेटेड कुछ समारोह हुआ था, जहाँ पे एक महिला खूब वायरल हुई थी। उन्होंने 52 या 55 साल की उम्र में बिल्कुल उनको अपना ज्वाइनिंग लेटर मिला था। तो त्रासदी ये है कि उस उम्र में वो क्या करेंगे, और बताइए आपको उनको न्याय मिलने में तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाई हो गया उनके लिए। जहाँ रिटायरमेंट की उम्र में वो नियुक्ति पत्र पा रही है। ये मीम मटेरियल बना बहुत सी चीजें हुई, लेकिन आप उस व्यक्ति का जीवन तो देखिए। और एक और व्यक्ति की याद आ रहा है कि एक व्यक्ति का ट्रेनिंग लेटर आज मिला और कल उनकी रिटायरमेंट, इस तरह की बिल्कुल ऐसे बहुत सी चीजें, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिनकी कुछ स्टोरियां बाहर निकल गई तो हम सुन पा रहे, देख पा रहे, कुछ बहुत दबे कुचले लोग हैं। मतलब तो सरकार की बहुत बड़ी त्रुटि है। आज कुछ महीनों में झारखंड 26 साल का हो जाएगा जी। एक सशक्त नौजवान 26 साल का हो जाता है और वो पीछे से कमजोर है, उनको उठाने के लिए युवा संघर्ष कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि संघर्ष का सही परिणाम निकले, बस यही उम्मीद करते हैं। सभी जितने भी हमारे 81 विधायकों में सबसे अच्छे विधायक या कार्य जो सजग रहे अपने कार्य में, कौन है? देखिए, झारखंड के नेताओं में मुझे एक शिबू सोरेन जी से मैं बहुत ही प्रेरित। अभी जो प्रेजेंट की बात की जाए, प्रेजेंट देखिए, मैं अभी फिलहाल में तो जयराम महतो को एक देख पाता हूँ जो हमारी बातों को हर जगह पे उठाते हैं और बहुत ही सशक्त वे में उठाते हैं, तो उनको एक मैं कह सकता हूँ। बाकी तो आप देख ही रहे स्थिति क्या है। जैसा कि आपने कहा कि शिबू सोरेन जी का ही तो रक्त हेमंत सोरेन जी में बह रहा है, तो क्या वो उबाल नहीं मार पा रहा है? बहादुरी का कोई रक्त नहीं होता है मेरे भाई। तो ये कहना मुश्किल होगा कि उनके रक्त है, वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीजें उनसे त्रुटियां हैं जिनको वो सुधारे, अपने आचरण में लाए, व्यवहार में लाए, सरकार नीतियों में लाए, लोगों की बातें समझे। हम लोग बाहर के लोग थोड़ी है, हम लोग तो खुद इसी मिट्टी में जमे हुए लोग हैं, उनके खुद के घर के मेंबर्स हैं, प्रमुख है। अब अपने प्रमुख से हम सवाल कर रहे हैं कि ऐसी बातें हैं, हम ऐसे परेशान हैं, आप उठो, हमारे लिए आवाज बनो, हमारी बातें सुनो, हमारी पीड़ा का समाधान करो। बस हमारा ये कहना, ना हमें लड़ाई करना, ना झगड़ा करना। धन्यवाद भैया से बात करने के लिए। बहुत लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बहुत लोग से वार्ता की, उनकी बातों को समझा, और ये सब देखते हुए हमें लग रहा है कि ये मुद्दा यूं ही आसानी से समाप्त नहीं होने वाला। कल विकराल रूप विधानसभा का घेराव होने वाला है। आप छात्रगण सभी लोग अपनी पूरी भूमिका के साथ, पूरे सपोर्ट के साथ रहिए और भीड़ में रहिए और एकत्र रहिए, क्योंकि एकता में ही बल है।